पढ़ते हैं सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका EVR के साथ में रिलेशनशिप। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक बैटरी या सेल को R रेजिस्टेंस से सर्किट में जोड़ दिया। जब R रेजिस्टेंस से जोड़ोगे तो धारा इधर से इधर प्रवाहित होगी और प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना आएगा, I आएगा टोटल पोटेंशियल यानी कि E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो R और R के साथ ही स्मॉल r सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R प्लस R का। तो ये हो जाएगा इसके अंदर बहने वाली धारा का मान। अब देखो ये सेल का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के दौरान जो पोटेंशियल हुआ करता था, टर्मिनल पोटेंशियल, वो होता था V इजिकल टू E माइनस आई आर। ये टर्मिनल पोटेंशियल हुआ करता था। तो यहां से मैं एक चीज लिखूं, I का वैल्यू रख दूंगा, तो I का वैल्यू E R प्लस R इंटू R हो जाएगा। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये ER उधर जाएगा प्लस ER हो जाएगा, ये B है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ER अपॉन R प्लस R इजिकल टू E माइनस में। और ये जो प्लस वाला था, ये माइनस वाला, सॉरी, ये माइनस वाला उधर जा करके प्लस वाला, और ये जो प्लस वाला था इधर आकर के माइनस का हो गया। अब देखो ये जो नीचे वाला है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ER इजिकल टू E माइनस V R प्लस R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, E को R के साथ करोगे तो ER, E को स्मॉल r के साथ में करोगे तो स्मॉल r आ गया। फिर ये जो V है, इस V को करोगे तो माइनस VR, ऐसा आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां से ER से ER कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाकर के माइनस का बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 0 बच गया, इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा ER माइनस VR माइनस ये V स्मॉल r बच गया। अब देखो ये स्मॉल r है, ये उधर जाएगा तो ये बनाएगा VR इजिकल टू ER माइनस VR। तो यहां से अगर मैं R बोलना चाहूं तो ER माइनस VR अपॉन V बोल सकता हूं, या तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, या इसका फॉर्मूला R इजिकल टू, देखो इसमें से R कॉमन ले लूंगा मैं तो E माइनस V अपॉन V, ऐसा ही लिख सकते हो। तो ये आता है रिलेशनशिप बिटवीन REVR के बीच का जो रिलेशन होता है ये आता है R इजिकल टू R ब्रैकेट V E माइनस V अपॉन V। ये रिलेशनशिप आता है R और R के बीच में, तो ये रिलेशनशिप आता है। अच्छा, इसके बाद में एक दो पॉइंट, टर्मिनल पोटेंशियल और EMF के बीच का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो टर्मिनल पोटेंशियल और EMF का आपको खुद लिखना है, मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो EMF जो होता है वो EMF मैक्सिमम पोटेंशियल होता है टर्मिनल के बीच का। EMF जैसे कि बैटरी है तो उस बैटरी के दोनों सिरों के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है EMF, और दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी या सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है EMF। दूसरी चीज, जो EMF होता है ये EMF से डिपेंड करता है सेल के आंतरिक, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर, इलेक्ट्रोड पर। किस पर, इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। यानी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य
और हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि रोड्स जो लगी रहती है उनको बोलते हैं। ये तो इन पर डिपेंड करता है ईएमएफ, तो कि इनका मान कितना उसके हिसाब से ईएमएफ आता है, बैटरी कितने वोल्ट की। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टीपीडी जो होता है, वो डिपेंड करता है सर्किट में जुड़े हुए रेजिस्टेंस पर। जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ का आर है तो आर आ जाएगा, इसके साथ में अगर कोई और आर है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बातें होती है। अच्छा, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से उत्पन्न होता है और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से उत्पन्न होता है। ये किससे होता है, सेल के ईएमएफ से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है उसके कारण जनरेट होता है, और ये किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जनरेट होता है। तो ये कुछ बातें हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखने की। तो ये होता है सेल। अब बात करते हैं इस सेल से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज की। तो अब हम बात करते हैं सेल के कॉम्बिनेशन की, जो नेक्स्ट पॉइंट अपना। तो सेल का जो पहला कॉम्बिनेशन आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे कि एक सेल ऐसे जुड़ा हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, दूसरा सेल ये हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये, तीसरा सेल ये हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये 3 सेल हो और एक सर्किट के अंदर आर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहेगा। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3, R1, R2 और R3, ये तीनों एक सीरीज से जुड़े हुए हैं। तो सीरीज से जब कॉम्बिनेशन के अंदर जब सेल जुड़ते हैं, जब सीरीज के अंदर सेल जुड़ते हैं तो सीरीज के अंदर सेल के लिए बोला जाता है कि देखो एक ही दिशा में जा रहा है तो इसका पोटेंशियल जो होगा, इनका पोटेंशियल जो होगा टर्मिनल का, वो जुड़ता जाएगा। जैसे कि इसका यहाँ पर सोच लिए, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 है, पोटेंशियल जो यहाँ का 0 है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E3। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ 0 है तो यहाँ E3, यहाँ E3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E3 प्लस E2, और यहाँ पर आते हैं तो क्या हो जाएगा, E3 E2 E1। यानी कि सेल के अंदर जब सारे के सारे सेल सीरीज के अंदर होते हैं, सभी सेल सीरीज के अंदर होते हैं, तो उनका सभी का पोटेंशियल जुड़ जाता है। तो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल जो इनका वो होता है, वोल्ट होता है, वो टोटल जुड़ जाता है। तो टोटल इनका अगर मैं बात करूँ ई नेट की, तो ई नेट जो होगा इनके लिए, ई नेट बोला जा सकता है E1 प्लस E2 प्लस E3, जब ये सीरीज के अंदर होते हैं। तो इसके लिए धारा कैसे लिख सकते हैं फिर, देखो इसके लिए धारा लिखने के लिए क्या होता है, धारा लिखने के लिए होता है ई नेट अपॉन आर नेट, कुल पोटेंशियल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो कुल पोटेंशियल तो E1 प्लस E2 प्लस E3 है, अपॉन कुल रेजिस्टेंस कितना है, देखो R, R3, R2, R1, यानी कि R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस सर्किट के अंदर बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, टोटल बैटरियों का पोटेंशियल अपॉन R प्लस R1 R2 R3, ये हो जाएगी इसके अंदर बहने वाली धारा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये होता है। अगर ये हो, इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट होता है, इफ E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू E3 इजिकल टू E4 इजिकल टू E, जितने भी है En मान लो यहाँ पर En जितने भी है, मान लिया इसके अंदर n जुड़े हुए हैं, n का मान लो 1 2 3 4 कितने भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का जो पोटेंशियल अगर समान है और वो किसके बराबर है, E के बराबर है, और रेजिस्टेंस भी सभी के लिए समान है, तो उसके अंदर धारा कितनी आती है, तो उसके अंदर धारा आएगी, देखो E1 E2 E3
E4 E5, तो देखो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई जितने होंगे उतना जुड़ जाएगा। एक होगा तो E, दो होगा तो 2E, तीन होगा तो 3E, चार होगा तो 4E, अगर n हुए तो NE, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, NE आ जाएगा। अपॉन नेट रेजिस्टेंस के लिए क्या बोल देंगे, इसका रेजिस्टेंस तो R तो रहेगा प्लस R, एक के लिए R, दो के लिए 2R, तीन के लिए 3R, चार के लिए 4R, n के लिए NR, तो n के लिए NR। ये हो जाता है अगर इनके लिए वोल्टेज समान होता है और R1, R2, R3 का मान समान होता है R के बराबर, तो इसके अंदर बहने वाली धारा कितनी हो जाती है, NE अपॉन R प्लस NR हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बोलूं, एक ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 ओम का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और बैटरियों का जो विभव है, बैटरियों का विभव कितना 7 मान लेते हैं, 7 वोल्ट 7 वोल्ट और 7 वोल्ट। अगर सेम नहीं हुआ, मान लो इसका मान सेम नहीं है, एक का मान है 4 वोल्ट, एक का मान है 3 वोल्ट, तो कितना आएगा, तो आई के लिए हम क्या बोल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल 7, देखो इधर से जाएंगे तो 3 भी इसी दिशा में, 4 भी इसी दिशा में, अरे ये भी करंट को इसी दिशा में फ्लो करवाना चाहेगा, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, यानी कि तीनों के तीनों करंट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही प्रवाहित करवाना चाहते हैं, तो तीनों के कारण ही धारा एक ही दिशा में जाएगी, तो एक ही दिशा में जाएगी, यानी सभी का पोटेंशियल जुड़ जाएगा। तो 7 + 4 + 3, 7 + 4 + 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना 4, तो इसका 1 1 1 3 इनके 7 7 7 14 अपॉन 7, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ जाएगी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी यदि ऐसा हुआ तो ये तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोला जाता है, जनरल कंडीशन तो ये होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कैसा, जैसे कि 3 सेल है, EMF E, E और E है, इनमें से 2 तो एक तरफ है और एक अपोजिट साइड में है। देखो ये तो धारा को इधर प्रवाहित करवाना चाहता है, ये धारा को इधर प्रवाहित करवाना चाहता है, लेकिन जो बीच वाला है ये धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करवाना चाहता है। तो इसके कारण टोटल नेट EMF कितना आएगा, नेट EMF आएगा, देखो जो एक साइड में होता है उनको तो एक तरफ लिख लो, और जो अपोजिट साइड डायरेक्शन होता है उनको उससे घटा दो। जैसे कि इधर वाली धारा के लिए 2 है, कितना है 2E, इधर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित करने वाले सेल कितने 2 है, तो उनका पोटेंशियल 2E, और इधर की तरफ करवाने वाले कितने हैं, इधर की तरफ करवाने वाले E है, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2E - E अपॉन क्या, ये तो हो गया E के बराबर। तो I के लिए क्या बोल दिया जाएगा, I के लिए बोल दिया जाएगा E नेट अपॉन
आर नेट, ई नेट कितना, ई आर प्लस 3R। तो ये हो जाता है उस कंडीशन के अंदर करंट का मान। कब, जब किसी एक टर्मिनल का, एक बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया जाता है। तो एक का अगर चेंज कर दोगे तो एक का चेंज करने पर एक जो चेंज होगा वो अपने साथ में एक और को लेकर जाता है। जैसे कि अगर 5 सेल है, 5 में से अगर मैं एक का चेंज करता हूं ना, 5 सेल का ईएमएफ अगर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हुए तो पांचों के कारण जुड़ जाएगा हाई पी। एक का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो अपने साथ में एक तो हाई और एक को माइनस प्लस के रूप में एक को और लेके जाएगा, तो बचेगा कितना, 3E। अरे अगर 5 सेल इस एक ही डायरेक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं तो ईएमएफ हो जाएगा 5E, नॉर्मल कंडीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक सेल का ईएमएफ इस डायरेक्शन में हो गया तो इधर वाली डायरेक्शन के 1 2 3 4 एक दिशा में, एक दिशा में, तो 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब कि 3E आ जाएगा। और अगर 2 हो गए तो 2 अपने साथ 2 को लेकर जाएंगे, तो 5 में से 4 गए तो बचा कितना, 1। कैसे, जैसे ये मान लो इन 3 के कारण एक दिशा में, इन 2 के कारण एक दिशा में, तो आएगा कितना, E। तो अगर टर्मिनल चेंज करते हो सेल का तो टर्मिनल चेंज करने के कारण पोटेंशियल में कमी आती है, तो वो कितने कम कर रहे हो उस हिसाब से कमी आ जाती है। तो ये होता है सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन।